हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी कोणों को समझने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, अभी जो अब मैंने पढ़ा वो बहुत बेसिक बेसिक था। यही जो टॉपिक है वो आपका बहुत यूज आने वाला एग्जाम के परीक्षा में भी आपको इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या है कोणों को मापना? अब हमने अलग अलग तरीके के कोण देखे। हमने यहाँ पर छोटे कोण देखे, हमने इस तरीके से नुकीले से कोण देखे, हमने यहाँ पे इतने बड़े बड़े कोण देखे, लेकिन हमें नापना नहीं आता। अभी नापने का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दी, रेखा को हमें नापना आता है। हमारे पास घर में स्केल होता है, हम स्केल को यहाँ पे रख करके नाप लेंगे कि माना ये 5 सेंटीमीटर की है, माना ये कोई बड़ी रेखा खींची तो लेट की ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है। तो हमें रेखाओं को नापने के लिए एक हमारे पास में एक टूल है, यानी हम स्केल की मदद से उसको नाप लेते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या करना है, अब ये कोणों को भी नापना है। तो कोण को कैसे नापेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि चांदा जो होता है या डी जो भी अब आगे हम पढ़ेंगे, उसकी मदद से हम कोणों को नापते हैं। बट अभी तक हमें यहाँ पे क्या पता है कि भाई यहाँ इन दोनों के बीच में जो घूर्णन होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। लेकिन आप नाप तो नहीं बता पाओगे कि भाई ये कितना नंबर का है, ये कितना नंबर का है। तो देखो कोण को हमेशा डिग्री में नापते हैं ना। माना कि ये आपका 30 डिग्री का है, ये आपका 110 डिग्री का है, तो हम इससे डिग्री में उसको नापते हैं। ये नंबर होते हैं। अब ये नंबर आए कहाँ से, ये नंबर कैसे बने, कैसे हम लेकर के आए, यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अभी तक आपका नॉलेज है वो आपको क्या कहता है कि ये जो पूरा घूर्णन है वो हमें बताता है कि भाई कोण कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। घूर्णन के हिसाब से हम देखते हैं, कम घूर्णन तो छोटा कोण है, बड़ा घूर्णन तो बड़ा कोण है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे गणितज्ञ थे, जो बहुत पुराने गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, इस पूरे घूर्णन को, ये जो पूरा घूर्णन करके हमारा क्या बनता है, एक वृत्त बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ये वृत्त बना ना, ये देखो ये पूरा वृत्त बना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस वृत्त को 360 छोटे छोटे एक जैसे भागों में डिवाइड किया और बांटा कैसे, तिल्लियां बनाई, मतलब लाइंस बनाई। ये देखो ये रेखाएं खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इक्वल एक जैसी 360 यहाँ पे लाइंस बनाए। तो देखो ये यहाँ पे आपका 0 है, फिर उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, भाई 0 हमारा पहला नंबर होता है, तो 0 से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे शुरू कर गए, 0 से 10 गए, 10 से 20 गए। लेकिन देखो सबके बीच में गैप बिल्कुल यहाँ पे क्या है, बराबर है। जो 10 से 20 के बीच में है, वही 0 से 10 के बीच में, तो ये बिल्कुल तीलियां जो है वो ऐसे जमाइए कि जैसे साइकिल की तीलियां नहीं होती, बिल्कुल एक जैसे डिस्टेंस पे लगी हुई होती है, बीच सब में के बीच में दूरी एक जैसी होती है। तो वैसे इन्होंने यहाँ पे इसको बांटा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम 360 ही क्यों लिया, 1000 क्यों नहीं लिया, 500 क्यों नहीं लिया, हमारे पास तो बहुत सारे नंबर है, 360 में ऐसा क्या स्पेशल है कि सिर्फ उसी को चूज किया? तो इसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा इतिहास है। 360 एक ऐसा वही नंबर नहीं है कि इसको चुना गया, ये बहुत एक स्पेशल नंबर है, इसको चुनने के पीछे बहुत रीजन है। तो आपकी किताब का पेज नंबर खोलना आप 33, ये पेज नंबर है आपका, और यहाँ आप देखोगे तो आपको 360 क्यों चूज किया, क्यों सेलेक्ट किया, उसके पीछे का एक कारण यहाँ पे दिया कि एक पूर्ण घुमाव को 360 में बांटा गया है। अब विचारणीय बात यह है कि 360 ही क्यों, हमने 360 डिग्री ही क्यों प्रयोग किया, इसका कारण हम यहाँ पे जानते हैं। तो देखो 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। कहाँ पुराना समय? तो देखो एक पहिया था, जो ऋग्वेद में एक पहिए की बात हुई। ये देखो ऋग्वेद जो हजारों वर्ष पुरानी मानवता की पुस्तक है, वह एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 लिया। पहला ये चीज हमने हमारे इतिहास से लिया, इसीलिए बोलते हैं जो हमारा इतिहास है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने यहाँ पे देखा कि हमारे वर्ष में इनके पास जो कैलेंडर थे ना, ये भारत, पर्शिया, बेबोलिन, मिस्र, इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे। ठीक है, तो ये 360 यहाँ पे भी इसलिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या हो गया, 360 वो नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक सारी संख्या का भाग उसमें दो, तो वो पूरा का पूरा उसमें भाग हो जाता है, कोई शेषफल वहां पे नहीं बचता, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। सिर्फ 7 को छोड़ के ये नंबर ऐसे हैं, और 12 भी ऐसा है जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, पूरा का पूरा उसमें भाग चला जाता है। तो इसलिए भी 360 इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप यहाँ पे देखो कि एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 360 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। एक वर्ष के महीने 24, यानी यहाँ पे देखो
12 से विभाजित होता है जो 1 वर्ष के महीने हैं। 24 से विभाजित होता है जो 1 दिन में घंटों की संख्या है। तो ये सारी जो कुछ कुछ बातें हैं ना, मिल मिल करके इन बातों ने 360 को बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया। तो गणितज्ञों ने देखा क्यों हम दिमाग लगाएं भाई, जब 360 इतना इंपॉर्टेंट नंबर है तो इसी को लेकर के हम कोण को नाप लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 360 का इतिहास पता चल गया। अब कोण को कैसे नापना है, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने कोई कोण बना लिया, जैसे मैंने ये बनाया 0 से लेकर के सेंटर तक आएंगे यहाँ पे, फिर 30 तक जाएंगे, है ना। तो ये अगर मुझे यहाँ पे ये कोण नापना है तो मैं कैसे नापूंगी, तो इस कोण को, जो भी इस पे कोण बनाए उसको नापने के लिए उसके बीच में तीलियों की संख्या कितनी है वो मुझे काउंट करनी पड़ेगी। जो दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं आ रही ना, इस तरीके से ये भुजाएं अगर यहाँ पे आ रही है, ये वाली है ना, ये दोनों भुजाएं, तो इन दोनों के बीच में तिल्लियां कितनी है, जो जितनी तिल्लियां होगी उतना उसका कोण होगा। 30 है तो 30 होगा, 50 है तो 50 होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे ये कोण बनाया, ये कोण बना दिया, इसको नाम दे दो, एक O है, एक A है, और ये वाला इसको B दे देते हैं। ठीक है, तो OAB आपने देख लिया। कोण बनाने के लिए क्या होता है, 2 तो भुजाएं चाहिए होती है और एक शीर्ष चाहिए होता है। ये हमारा शीर्ष बिंदु, ये आपकी यहाँ पे 2 भुजाएं चाहिए होती है। तो इसके बीच में जो तिल्लियों की संख्या आ रही है, अब वो तिल्लियां आएगी कैसे, हमें बनानी नहीं है, हमारे पास बनी बनाई एक, जैसे स्केल होता है ना, बस वैसे ही बनाया बनाया एक और हमारे पास टूल है जिसकी मदद से हम नाप लेंगे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे टोटल कितनी तीलियां हैं, ये टोटल आपकी 30 तीलियां हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कोण कितना हुआ, 30 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, कोई बड़ा बनाएंगे उसके बीच में जितनी तीलियां होगी तो वहां से हम नापेंगे। तो स्टार्ट हमेशा 0 से होगा और जो आगे बीच में तिल्लियां जाती रहेगी वो हम यहाँ पे गिनते रहेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, तिल्लियों को यहाँ पे गिनना है तो हमें कोण पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया भाई। पूरा घूर्णन जो होता है उसमें टोटल 360 तीलियां होती है, लेकिन ये जो कोण बना है इसके बीच में सिर्फ यहाँ पर 30 तीलियां हैं, इसलिए 30 डिग्री का कोण है। हर एक तीली जो होती है ना, हर एक तीली जो होती है वो आपके यहाँ पर 1 डिग्री को दर्शाती है। हर एक तीली कितने डिग्री को दर्शाती है, 1 तीली को, 1 डिग्री को। तो 1 डिग्री तो ये गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करते करते टोटल 30 तीलियां हैं। तो 30 डिग्री यहाँ पे ये कोण बन गया। अब देखो, हमें यहाँ पे अभी तक हम यहाँ पे बहुत से कोण पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे पूर्ण घूर्णन पढ़ा था। पूर्ण घूर्णन में क्या होता है, आपका कंप्लीट एंगल हो गया। और हमने यहाँ पे एक और पढ़ा था, समकोण पढ़ा, सरल कोण पढ़ा। तो भाई इन कोणों का माप कितना होगा, हमने तो अभी तक नाम पढ़ा है इनके, घूर्णन के हिसाब से हमने इसको देखा था, तो वही अब इनके नाप भी देखेंगे। तो विभिन्न कोणों के माप, एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा, तो पूर्ण घुमाव कितना हो गया, ये घूमे 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 और यहाँ पे आके हमारा एक पूरा यहाँ पे वृत्त बन गया। तो पूरा चक्कर ले लिया, जहाँ खड़े थे यहाँ से शुरू किया, वापस वहीं पे आ गए। तो पूर्ण घुमाव में क्या होता है, पूर्ण घुमाव में तो आपको पता है कि भाई उन्होंने, गणितज्ञों ने क्या किया था, पूर्ण घुमाव को टोटल 360 तिल्लियों से 360 भागों में इसको बांटा था। तो पूर्ण घुमाव की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डिग्री में कितना माप होगा, 360 भागों में बांटा तो 360 तिल्लियां थी, तो इसीलिए 360 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। ये तो आपको पहले वाले चित्र में ही दिख गया था ना, ये वाला, ये रहा, ये पूर्ण घुमाव है। इन्होंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, घूमते 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 वापस यहीं पे आ गए। जो 0 से शुरू किया और घूमते 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 वापस यहीं आए, मतलब वो 360 कदम चल के यहाँ पे आ गए। तो एक पूर्ण घुमाव में उन्होंने 360 डिग्री का कोण बनाया। तो अब कोई आपको पूछेगा तो भूलोगे तो नहीं ना कि पूर्ण घुमाव मतलब पूरा चक्कर लगा रहे हैं, और आप वैसे भी नहीं भूलोगे क्योंकि 360 की सारी हिस्ट्री आपको पता है। 360 क्यों लिया है, एक स्पेशल नंबर है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे लिया है। तो पूर्ण घुमाव में आपका बनता है 360 डिग्री का कोण। अब पूर्ण घुमाव को दर्शाते कैसे, ये हमने यहाँ बिंदु लिया, घूमे 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 और ये पूरा, तो ये रेखा हमें दर्शा रही है कि भाई हम यहाँ से थे वहीं पे आ गए। तो पूर्ण घुमाव यानी 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब दूसरा देखो, हमने पूर्ण घूर्णन तो देख लिया, अब बोल रहा है कि भाई सरल कोण का डिग्री माप कितना होगा। तो सरल कोण आपको पता है, सरल कोण क्या होता है, एक सीधी रेखा पे बनता है, सीधी रेखा पे बनता है, और इसमें हम क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं और आधा ही चलते हैं। सरल कोण में क्या होते थे,
पूर्ण घुमाव नहीं करते थे, सिर्फ आधा चलते थे, यानी पूर्ण घुमाव का आधा। तो पूर्ण घुमाव का आधा यानी कि जो पूर्ण घुमाव कितना था डिग्री का, 360 डिग्री का था। तो अब इसका आधा सरल कोण, तो देखो अभी इसके ऊपर हमने देखा था भाई पूर्ण घुमाव में रेखा पे हमें कितना चलना पड़ता था, जहां से शुरू किया वहीं पे आकर के हम रुक गए, यही काम किया था। लेकिन सरल कोण में हम सिर्फ आधा ही चलते हैं, पूरा नहीं चलते हैं, ये हमने सारा पढ़ चुका है। तो जब आधा चलते हैं तो जब ये जितने डिग्री का कोण बना रहा था उसका आधा ही यहाँ पे बनेगा, तो आधा ही बनेगा। यानी आधा कैसे करते हैं, किसी भी को भी आधा कैसे करते हैं, 2 से भाग देके। तो हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे। भाई तुमने 4 रोटी खाई है, मैंने तुम्हारे से आधी खाई है, तो क्या करोगे, 4 की आधी करोगे। 4 का आधा मतलब 2 से भाग दे करके ही देखोगे, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार आता है, तो मैंने 2 रोटी खाई है, तुमने 4 रोटी खाई है, तो ऐसे ही तो करते हैं। तो 360 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, आधा, क्योंकि सरल कोण जो है वो पूर्ण घूर्णन का आधा है। तो करो, 3 2 के पहाड़े में आया 1 बार में, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर हम इस 6 को नीचे लेके आते हैं, 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार, तो ये हो गया 16 और ये 0। अब इस 0 का टर्न यहाँ पे आया, 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार आता है, 0 बार, 2 0 0, या फिर 0 का आप ऐसे ही लिख लो। तो ये कितना जवाब आ गया यहाँ पे, 180 डिग्री। तो देखो अब हमने यहाँ पे नंबर की फॉर्म में भी बता दिया कि पूरा चक्कर लगाओगे तो 360 होगा और आधा करोगे तो इसका आधा यानी 180 होगा। और अगर हम इसको तिल्लियों की फॉर्म में देखें, ये हमारा क्या है, एक सरल कोण है, तो इसके ऊपर तिल्लियां गिने तो ये आपने ऊपर देखा था ना कि वो पूरे में 360 तिल्लियां थी, तो इसमें कितनी होगी, गिन लो इनको, ये पूरी आपकी 180 तिल्लियां है। तो यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब आपको पूछ रहा है कि भाई एक समकोण का डिग्री माप कितना होता है। तो आपको पता है समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, जो लंबवत रेखाओं से बनता है। भाई 2 रेखाएं जब आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है तब आपका यहाँ पे समकोण बनता है। भाई एक इसमें टोटल आपके कितने 4 कोण बने थे, ये हम पीछे देख करके आए। तो समकोण क्या होता है, अगर भाई सीधी रेखा है, इसके ऊपर आकर के एक ऊपर से आकर के एक रेखा पड़ी है ना, एक सीधी रेखा थी और इस पे हमने आधा घूर्णन किया हुआ था, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा था। अब हमें यहाँ पे समकोण बनाना है, तो समकोण कैसे बनता है, ऊपर से एक रेखा सीधी आकर के इसके ऊपर गिरती है, जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, सरल कोण को 2 बराबर भागों में तोड़ती है। तो यानी कि 180 का भी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा। ये हमारा 180 डिग्री था ना, तो अब अगर मैं इस कोण की बात करूं, इसने इसको बांट दिया 2 भागों में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितना होगा, 180 का भी आधा, यानी 180 को आप यहाँ पे 2 से भाग दो। तो 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, तो 18 लेना पड़ेगा, तो 2 नाम 18 0, और ये 0 तो आता नहीं है, और नहीं आप लिखो तो 2 के पहाड़े में 0 0 बार आता है, तो ये जब 0 इस तरह से लो, नहीं तो आप 0 को सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो यानी कि ये जो कोण बने वो समकोण कितने बनेगा, 90 का। और अगर हम तीलियों को गिने तो ये हमारी यहाँ पे तीलियां हो गई। तो ये देखो 0 से लेकर के हम चल रहे थे सीधा, सरल कोण हमारा 180 डिग्री का ऐसे बन रहा था, और अब हमें क्या करना है, इसको समकोण बनाना है। तो समकोण में हम बिल्कुल सीधी इसके ऊपर एक लाइन डालेंगे ऐसे, तो ये आपका एक समकोण बना इधर, एक बना इधर। तो गिनो, 0 से लेकर के तिल्लियां गिनोगे तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गिननी पड़ेगी, तो ये 90 तिल्लियां होगी। तो देखो 0 से यहाँ पे 90 लिखा हुआ है ना, तो ये आप देखो 0 से शुरू होकर 90 तक गई, यानी कि इनके बीच में टोटल 90 तिल्लियां हैं। तो एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। देखो ये 360 कैसे है, 9 एकम 9, इधर भी 90, 9 दूनी 18, इधर गिनो तो ये यहाँ पे से स्ट्रेट ना, इधर गिनो तो ये 9 तरी 27 और ये 9 चौक 36। तो 4 समकोण यहाँ पे बन रहे हैं। और एक ही अगर हम देखें पूर्ण घूर्णन के अंदर आपके 2 सरल कोण बनते हैं, 180 ऊपर 180 नीचे, और पूर्ण घूर्णन में 4 समकोण यहाँ पे बन रहे हैं ना। अभी समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार समझ नहीं आता वीडियो को वापस में आप चला करके देखो। हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हमें होती है, बट इतना मुश्किल ये नहीं है। सरल कोण पूरा घूर्णन 360, ये तो याद हो गया। उसका आधा, तो 360 का आधा कर दो भाई, नहीं आधे सरल कोण में उसका आधा, और समकोण में सरल कोण का भी आधा, तो 360 का आधा 180 हो गया, 180 का आधा 90 हो गया। अभी तो भाई हमने यही कोण पढ़े थे ना। चलो ये भी हमारा यहाँ पे हो गया। तो भाई 90 इकाई है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। आगे देखो और अच्छे से समझते हैं, ठीक है।
नीचे दिए गए चित्र में वृत्त को, यहाँ जो वृत्त है उसको 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 12 भागों में बांटा गया। ये नंबर ही क्यों लिए? ये नंबर ही इसलिए लिए क्योंकि ये सब 360 को पूरा का पूरा उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि ये इन नंबर से अगर आप इसको भाग दोगे तो वो कंप्लीट होगा, जो शेषफल होगा वो 0 आएगा, है ना, पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनका डिग्री माप लिखिए। तो अब हमको बताना है यहाँ पे कि भाई कौन सा कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखो, ये तो अभी आप देख के आए, पूर्ण गुणन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे क्या है, पूर्ण गुणन। तो पूर्ण गुणन मुझे पता है कि 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गुणन देखो तो इस पूर्ण गुणन को 2 भागों में बांटा गया है, 1 और 2, और दोनों भाग बिल्कुल बराबर है। तो 360 में 2 से हम भाग देंगे, तो हमने पीछे दिया था तो हमारा कितना आया था, 180 डिग्री आया था। 180 आया था भाई, 360 को 2 से भाग दिया, 180 आया था। तो ये जो कोण है वो मेरा 180 डिग्री का सरल कोण है। फिर यहाँ पे क्या किया, जो पूर्ण गुणन है उसको 3 बराबर भागों में बांटा है। कितने भागों में? जितने भागों में बांटा है उस नंबर से 360 को भाग दे देना है। यहाँ पे पूरा था, यहाँ 2 भागों में बांटा है इस वृत्त को, तो 360 में हमने 2 का भाग दिया है। किसका? 2 का भाग दिया। अब यहाँ पे इस पूरे 360 को 3 बराबर भागों में बांटा। देखो 1 2 3 भाग है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे किससे भाग देंगे? 360 को हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे। तो देखो 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, 6 का नंबर है, 6 आया, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। अब 0 को हम नहीं भाग देके सीधा लिख लेते हैं। तो यानी कि एक कोण यहाँ पे कितने डिग्री का हो रहा है? तो एक कोण यहाँ पे 120 डिग्री का हो रहा है। एक जहां लिखा है ना बस वहीं लिखते हैं। ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया यहाँ पे? 120 का। ये हो गया मेरा 180 का, और ये हो गया मेरा यहाँ पे 360 का। अब यहाँ पे देखो पूर्ण गुणन है। अब इसको कितने, पूरा जो है उसको 4 भागों में बांटा। 4 है ना, 1 2 3 4। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 360 को 4 से भाग देना है। तो 4 के पहाड़े में तो 3 आता नहीं है, तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। 4 9 के 9 बार आता ना, 9 चौक 36, तो 36 से 36 गया 0 0, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और 0 को हम यूं का यूं उठा के लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी हर एक कोण यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे कितने डिग्री का हो गया? ये 90 डिग्री का। हर एक कोण सारे के सारे ही यहाँ पे 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे सारे 120 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने भागों में बांटा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 1, ठीक है, फिर 2 1 2 3 4 और ये 5। करो 360 को 5 से भाग दो, यहाँ पे 360 और ये 5, 5 सत्ता 7 पंजा 35 होता है, तो 7 पंजा 35 पे 36 लेना पड़ेगा। 5 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं। 6 में से 5 गया 1, 0 को यूं का यूं नीचे लाएंगे भैया, क्योंकि अब नीचे हमारे पास 1 है तो लाना पड़ेगा। जब कोई नंबर नहीं होता तो 0 यूं का यूं चला जाता है। और 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। तो यानी कि हर एक कोण यहाँ पे कितने डिग्री का हुआ? 72 डिग्री का। कितने डिग्री का? हर एक कोण हुआ 72 डिग्री का। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो कितने भागों में बांटा है, तो फिर से हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 भागों में बांटा है, तो हम यहाँ पे 6 से भाग देंगे। तो 360 को 6 से दो, 6 के पहाड़े में 36 आया 6 बार, ये हो गया 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 0, ये 0 यूं का यूं, ये 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हर एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री का है, ठीक है। आपको परीक्षा में अगर इस चित्र बोलेंगे और पूछेंगे बताओ हर एक कोण कितने डिग्री का है, तो जितने भाग उस वृत्त के किए हैं उससे उसको भाग दे करके देख लेना, ठीक है। फिर 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 360 नहीं आता है। हमने अभी देखा था, ये ऊपर देखो लिख रहा है, ये देखो हमने अभी तक 6 तक कर लिया ना। अब देखो 7 नहीं, अब 8 होंगे। तो यहाँ पे 8 भाग होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 2 360 में 8 का भाग दो, तो 8 चौक 32, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया 0, ये 4 को अब लाना पड़ेगा। तो 8 पंजा 40, तो ये हर एक कोण यहाँ पे कितने डिग्री का हुआ? 45 डिग्री का। हर एक कोण कितने डिग्री का हुआ? 45। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 8 के बाद अब 9 होगा, तो 9 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9,
करो 360 को 9 से भाग दे दो, तो इजी। 9 चौक 36, 0 0 0, यूं का यूं, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है, किससे करेंगे। तो ये हर एक कोण यहाँ पे 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 40। समझ में आ रहा है? 9 के बाद अब 10। अब देखो यहाँ पे सब 10 भागों में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 36 में 360 में अगर आप 10 से भाग दो तो 0 से 0 कट गया। तो ये हर एक कोण यहाँ पे कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का। ये तो छठी क्लास में हो इतना तो पता ही होगा। ये इस तरीके से शॉर्ट तरीका भी होता है। ये सारे कोण 36 डिग्री के हैं। डिग्री जरूर लगाना है ना। यहाँ गिनते हैं आप कितने हमारे पास भाग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 360 में 2 हमारे यहाँ पे 12 का भाग दो। तो 360 में दिया 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36। तो 12 36 0 0, ये 0 सीधा का सीधा यहाँ पे ले जाओ। तो यानी कि हर एक कोण हुआ 30 डिग्री का। तो ये सब आप लिख देना यहाँ पे ना। ये सारे कोण कितने डिग्री के हुए आपके? 30 डिग्री के। तो अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा भाई। इतने सारे कोण हमने देख लिए, 30 देख लिया, 36 देख लिया, 40 देख लिया, मतलब 0 से लेकर के 360 तक के कोण आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलो इससे ऊपर 400 डिग्री का कोण, 500 का, ऐसे नहीं मिलेंगे। 0 से लेकर के क्योंकि पूरा घूर्णन 360 का है, तो उससे बड़ा 360 से बड़ा कोई कोण होता ही नहीं। अब अगला टॉपिक है यहाँ पे बिना अंकन का कोण मापक। ठीक है, देखो असली में जो आपके पास होगा कोण मापक, तो इसको हमारे पास 2-3 नाम होते हैं। ये देखो, ये रहा। इसके हमारे पास क्या होते हैं? 2-3 नाम होते हैं। एक आप इसको कोण मापक बोलते हो, एक हम इसको यहाँ पे चांदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चांदा। और एक इसको हम डी भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, प्रोटेक्टर। तो डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो ये डी जैसा आपका शेप बन रहा है ना, ये उल्टा डी। हमारा डी कैसा होता है? ऐसा। भाई इन्होंने डी को क्या कर दिया? लेटा दिया है। तो ये डी जैसा भी दिख रहा है। तो डी बोलो, चांदा बोलो, कोण मापक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं इसको डी बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि डी बोलना इजी है। ठीक है, तो अब देखो इस पे कोई भी नंबर नहीं लिखे हुए, कहीं पे भी आपको कोई संख्या नहीं दिख रही, बल्कि ये असली वाला जो देख रहे हो इसमें आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है। ये सीधा दिख रहा है ना? हाँ देखो यहाँ पे, ये देखो ये संख्याएं दिख रही है, ऐसे अलग 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 संख्याएं दिख रही है ना। अगले संख्या वाला आगे पढ़ेंगे। तो ये हम पहले क्यों देख रहे हैं? ताकि आपको समझ में आए कि इसको बनाया कैसे, कैसे पढ़ना होता है। तो कुछ नहीं है, आपको स्केल पढ़ना आता है तो बिल्कुल स्केल जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही इसको पढ़ना है। आपके स्केल में भी देखो नंबर्स होते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बीच में देखो छोटी छोटी लाइन्स है, और इस पे भी देखो नंबर लिखे हुए हैं। दिख रहे हैं आपको? ये 1 2 3 4, फिर ये 5, यहाँ देखो, ये देखो ऐसे दिख रहा है। ये बीच में छोटी छोटी लाइन के यहाँ पे देखो ये पतले छोटे छोटे से नंबर लिखे हुए हैं, ये वाले। तो बस ये जैसे स्केल पढ़ना आता है वैसे ही इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो पहला होता है, ये यहाँ पे बड़ी लाइन दिख रही। देखो लाइनें कौन कौन सी दिख रही? एक बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद में 4 छोटी लाइन है, 1 2 3 4। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक और हमारे पास लाइन है जो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो इस लाइन के ऊपर, इस चंद्र के ऊपर ही जाकर के खत्म हो गई है। ठीक है, फिर से हमारे पास में 4 लाइन है, 1 2 3 4, और फिर से हमारे पास में क्या है? एक बड़ी लाइन। ये क्या है? बड़ी लाइन। तो देखो बना हुआ कैसे, यहाँ पे देखो, पहले एक बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद में 4 छोटी लाइन है, 1 2 3 4। फिर हमारे पास एक और लाइन है, लेकिन वो बड़ी की थोड़ी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। 3 तरह के भाई यही है, एक सबसे लंबा, एक बीच वाला, और एक आपका यहाँ पे क्या है? सबसे छोटा। तो ये 4 यहाँ पे 3 तरह के भाई है। तो ये सबसे बड़ा भाई ये वाला, ये आपके छोटे वाला भाई सबसे छोटा वाला, और ये आपका बीच वाला भाई। ठीक है, फिर से इन्होंने क्या करना है? फिर से आपके यहाँ पे 4 लाइन है, 1 2 3 4, और फिर आपकी फिर से बड़ी लाइन। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। तो ये लाइन है। अब इन्हीं को हम यहाँ पे क्या करते हैं? गिनते हैं। अब गिनते कैसे? देखो पहला हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसे स्केल पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है? एक 0 है, फिर हम जाएंगे 1 पे, फिर जाएंगे 2 पे, तो ऐसे यहाँ पे जाते हैं। तो इसमें हम 1 2 ऐसे गिनेंगे। देखो पहला वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे? गिनो, फिर 1 2
3 4 और जो ये वाला है वो क्या बन जाएगा 5। तो जो बीच वाला भाई है वो क्या बन रहा है यहाँ पे 5 बन रहा है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा फिर से 1 2 यानी हम इसको ऐसे कहते हैं 6 7 8 9 और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 10। फिर आगे चलेंगे 10 के बाद फिर ये क्या हो जाएगा ये वाले हो जाएंगे आपके 11 12 13 14 और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 15। फिर गिनेंगे हम 16 17 18 19 ये बन जाएगा 20। फिर 21 22 23 24 ये बन जाएगा 25। फिर 26 27 28 29 ये बन जाएगा 30। तो हमारे जो बड़ी बड़ी लाइन जो आपकी यहाँ पे दिख रही है हम 0 से शुरू करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी लाइन आपकी ये बड़ी लाइन है ये बड़ी लाइन है ये बड़ी लाइन है ये बड़ी लाइन है, इस पे 10 का पहाड़ा चलता है। कैसे पहला नंबर तो 0 हो गया, फिर 10 फिर 20 फिर चलेगा 30 और जो बीच की आपकी यहाँ पे छोटी लाइन है ना, जो बीच की लाइन दिख रही छोटी यहाँ पे 5 का पहाड़ा चलता है 5। फिर आपका ये 5 आ गया, फिर आपका यहाँ पे आएगा 10 और 20 के 0 और 10 के बीच में आएगा 5, 10 और 20 के बीच में आएगा 15, 20 और 30 के बीच में आएगा 25। तो ये ऐसे चलेगी। 3 तरह के भाई समझ में आ गए। जो अंदर वाले वो तो काउंटिंग जो आपने यहाँ पे गिनती वाली जो संख्या आपने देखी थी वो बता रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी लाइन है वो 10 के पहाड़ा बता रही है, और जो बीच वाली जो लाइन है वो 5-5 के डिफरेंस पे चल रही है कि भाई इन दोनों के बीच में 5 आ गया, इन दोनों के बीच में 15 आ गया, इन दोनों के बीच में 25 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चलेगा और ऐसे ही हमको इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो अब इसको हमारा काम कैसे करेंगे, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो गया 0। फिर ये देखो ये छोटी है ना, ये देखो ये बड़ी है यहाँ तक, ये बड़ी है यहाँ तक, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है। तो जो जो भी बड़ी है उस पर 10 का पहाड़ा चलेगा। तो ये 10 फिर ये 20 फिर ये 30 फिर ये 40 फिर ये 50 और जो बीच वाले हैं वो आपके यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं ये 5 दिखा रहे हैं, ये 5 है। 10 और 20 के बीच में क्या आता है 10 के बाद 4 जोड़ो 11 12 13 14 बड़ी लाइन 15। फिर आपका ये आ गया, ये देखो ये वाली 5 की है ना। 20 और 30 के बीच का आधा कितना होता है 20 और 30 के बीच का आधा 25। फिर आपका ये 30 और 40 के बीच का आधा तो ये हो गया 35। तो ऐसे हमारा यहाँ पे कोण जो कोण मापक है वो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल जैसा हमारा हम स्केल पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 3 तरह की लाइन है, तीनों समझ में आ गई। जो सबसे बड़ी है उस पर 10-10-10 का गैप चलता है, जो बीच वाली जो नीली नीली है उसमें 5-5 का चलता है, और जो छोटी वाली वो 1-1 के काउंटिंग पे चलती है। तो ये देखने से अच्छा हम जिसपे नंबर लिखे वही देख लें, है ना। लेकिन उससे पहले जो हमने यहाँ पे अभी सीखा है उससे पहले हम देखें कि हमें कितना समझ में आया और हम इससे एंगल निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे। तो सबसे पहले उसने पूछा कि KAL एंगल कितना है वो बताओ। तो बीच में जो आपके निशान दिए हुए ना बड़ी लाइन बीच वाली लाइन छोटी लाइन उसी के हिसाब से हमें बताना है। तो KAL आपका कौन सा है, KAL हमारा ये वाला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे KAL ड्रॉ कर लिया। कहीं से भी शुरू करो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कहीं से भी काउंट करते। तो ये देखो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से चलो ऊपर से ये लाइन दिख रही है यहाँ से करते, यहाँ से करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 फिर ये छोटी लाइन है तो यानी कि ये यहाँ पे 5 हो, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। फिर आपका यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5, ये बड़ी लाइन है तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, या हम उसको वैसे नहीं गिन करके 10-10 का गिन लेते हैं ना। तो ये इसको हटाते हैं यहाँ से। बड़ी बड़ी लाइन कितनी है वो देखते हैं। तो ये हमारी एक बड़ी लाइन है यहाँ पे और एक ये बड़ी लाइन है। तो ये वाली भी आपकी क्या थी बड़ी लाइन ही थी, यहाँ पे ये वाली लाइन थी ये भी क्या थी बड़ी थी। तो गिनो, तो यहाँ से यहाँ तक गिनोगे तो 10 है, यहाँ से यहाँ तक गिनोगे फिर से 10 है, और यहाँ से यहाँ तक गिनोगे फिर से 10 है। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो ये बड़ी लाइन है, फिर इसके बीच में ये छोटी लाइन थी 1 2 3 4, फिर आपकी यहाँ पे क्या थी एक मीडियम वाली लाइन जो बीच की है, फिर उसके बाद फिर से आपका 1 2 3 4 और फिर से आपके बड़ी लाइन। तो हमने क्या किया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको तो ये तो 0 होती है ना, 0 से काउंट शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। अब इसके आगे वाली गिनेंगे तो ऐसे ही तो गिनेंगे, ये देखो है ना ये 10 हो गई ना। तो 1 2 3 4 फिर आपकी ये वाली 5 फिर आपकी ये वाली 6 7 8 9 और फिर ये आपकी फिर से क्या बन गई 10। फिर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 फिर ये बन जाएगी लाल वाली 5,
फिर हमारी वापस ये वाली 6 7 8 9 और ये आपकी बनेगी 10। तो ऐसी तो हमने की ना। तो ये हमारी यहाँ पे कितनी हो रही है, ये 0 थी सबसे पहले वाली, 0 से लेकर के 10, फिर एक और 10, फिर एक और 10, यानी कि कितने डिग्री का एंगल है ये हमारा है यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि 10 10 10 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसीलिए ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। चलो आगे बोल रहा है WAL, तो W ये रहा, A ये रहा और LL कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, इन तीनों के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने WAL पीले रंग में बना दिया। अब गिनो यहाँ से, तो फिर से अगर यहाँ पे देखें तो ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है। अच्छा, हमने बड़ी लाइन ब्लैक से बनाई थी ना, तो ब्लैक से ही बना दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये पहली बड़ी लाइन, ये दूसरी बड़ी लाइन जो नीचे की तरफ निकल रही है ना, तो वो बड़ी लाइन है ना, ये सारी बड़ी लाइन, तो हमको गिनने में इजी रहेगा। तो देखो ये आपकी 0 से शुरू हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर से 10 और ये फिर से 10। तो ऐसे ही गिननी जैसे यहाँ रखी हुई। तो कितनी बार 10 आया, तो 10 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये वाला आपका यहाँ पे कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे कोण मापक पे क्या है, कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हमें एक एक वहां पे छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब लाइनें गिन करके देखना पड़ रहा है। फिर TAK देखो, तो T कहाँ है, ये रहा, A ये रहा और K आपका ये रहा। अब बनाओ यहाँ पे, ओके ये रहा TAK, नीले रंग के अंदर हमने बनाया। तो अब हमने जब यहाँ से यहाँ तक तो गिन लिया भाई, ये इतना बड़ा कोण आपका यहाँ पे बन रहा है, तो हमने ये यहाँ तक गिन लिया। अब यहाँ भी देख लेते हैं, तो फिर से हम जाते हैं, ये आपका 0, फिर ये एक बड़ी लाइन, फिर दूसरी बड़ी लाइन, फिर तीसरी बड़ी लाइन और ये चौथी बड़ी लाइन। तो गिनो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर यहाँ से यहाँ तक 10। तो टोटल कितने 10 हुए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। तो ये आपका कितने डिग्री का कोण हुआ, TA जो है हुआ 120 डिग्री का कोण हुआ। तो इस तरीके से हमने जैसे स्केल में देख रहे थे वैसे ही यहाँ पे देख लिया भाई। यहाँ स्केल में 1 2 3 4 5 होते हैं और यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे होते हैं। ये देखो, ये देखो अभी आगे आएगा, ये देखो 0 फिर 10 20 30 40 ऐसे होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, तो ये हमको देखना यहाँ पे आ गया। आगे चले, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या आया है, एक चिन्हित कोण मापक आया है। इस पे क्या है, सारे निशान नंबर लिखे हुए हैं। ये देखो इस पे आपके 2 बार नंबर लिखे हुए, एक देखो 0 फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160, ये पूरा एक सेट यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेकर के 180 तक का। फिर उन्होंने यहाँ पे फिर से इधर से, ये तो चल रहा था हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, और ये आपका चल रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये इस तरीके से, तो भाई 2 सेट क्यों है यहाँ पे, हमारे पास 2 नंबर के सेट क्यों है, देखो इन संख्याओं के 2 सेट क्यों सम्मिलित किए गए हैं भाई, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि भाई नंबर इस पे लिखे हुए हैं, तो अब हमें इन लाइंस को गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे हम गिन रहे थे ना भाई, ये 0 है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 10 है, जैसे यहाँ से देखो ये 0 है, फिर ये चलते रहे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20। तो अब हमें गिनने की जरूरत नहीं, हमें नंबर यहाँ पे पहले से ही क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है, क्या करना है, हमें यहाँ पे कोणों को नापना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे कोण बनाती हूँ, कोई भी एक रैंडम कोण बनाती हूँ और हम देखते हैं कि हम चांदी की हेल्प से कैसे नापेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कोई कोण बनाया, तो नापने का तरीका क्या वैसे तो हम आगे सीखेंगे, बट ये काम कैसे करता है। तो देखो इसको हम, ये हमारा कोण है, तो इस कोण के ऊपर उठा करके ये चांदा रखते हैं, ये चांदा है ना, ये अभी हम एक्सरसाइज में देखेंगे, उठा के रखते हैं। तो मान लो कि चांदा उठा करके मैं यहाँ लाई, तो इस तरीके से रख करके भुजाओं को इस तरह से साइड बिठा के और हम यहाँ पे इसको नापते हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब आपको कहा कि भाई इसमें 2 सेट क्यों है, तो देखो कोण नापने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। एक कोण जैसा मेरा ये वाला है, अब सेम ऐसा ही एक और कोण मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक कोण और बना दिया, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, इधर से ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोण और बना दिया। तो जब मुझे इसको नापना है तो मैं इसको 0 इसको मान करके यहाँ पे इसको रख सकती हूँ।
ये देखो ऐसे मैं इसको, ये वाली जो लाइन है मैं इधर से इसको रख करके, क्योंकि हमारी दो भुजाओं में से एक भुजा हमेशा 0 पे होनी चाहिए, तो मैं ऐसे इसको नाप सकती हूँ भाई, मुझे कोण घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ये रखा और यहां से मैं इसको रख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, अगर अगर मुझे ये वाला कोण नापना है, इस कोण को मैं उठा करके इस वाली लाइन पे रख सकती हूँ, ये वाली लाइन पे इस तरीके से 0 पे रख सकती हूँ। तो मैं इधर वाला सेट से इधर घूम सकती हूँ, इधर वाले सेट से मैं इधर घूम सकती हूँ। तो हम किसी भी दिशा में अपने एंगल को नाप सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यहाँ दो सेट है हमारे पास, चाहे इस डायरेक्शन में नापो चाहे आप इस डायरेक्शन में नापो, कैसे भी नाप सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज देखो, देखो मैंने यहाँ पे दो कोण बनाए, एक ये बनाया है 50 डिग्री का इस डायरेक्शन में, एक ये कोण बनाया है 50 डिग्री का इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये 50, आप इसको देखो यहाँ पे अगर नंबर देखें तो ये थोड़ा सा साफ करते रखो, ये वाला दिख रहा है ना आपको, हाँ ये वाला, ये 50 नंबर दिख रहा है ना। तो देखो अब आप बोलोगे कि मैम ये यहाँ पे तो 50 दिख रहा है लेकिन मुझे तो यहाँ पे 130 भी दिख रहा है, सेम यहाँ पे भी मुझे 50 दिख रहा है बट ये मुझे 130 भी दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, नंबर साफ दिखे आपको, है ना, ये दोनों है ना, ये अब यहीं तक देखते हैं, यहीं तक देखते हैं, यहीं तक है ना। तो ये पॉइंट करके वैसे ऊपर तक जा रहा है लेकिन अभी आप कंफ्यूज जाओगे। तो इसको हम यहाँ पे 50 ही क्यों कह रहे हैं, हम इसको 130 क्यों नहीं कह रहे, सेम यहाँ पे भी इसको 50 कह रहे हैं, 130 क्यों नहीं कह रहे हैं। तो देखो जब भी कोण नापते हो तो आप इस वाली भुजा को हमेशा 0 पे रखते हो, इस वाली भुजा को हमेशा कहाँ रखते हो, 0 पे रखते हो। तो इसका 0 कहाँ है, अगर मैं इधर वाले कोण की यहाँ पे बात करूं, इधर वाले कोण की, इस कोण की अगर बात करूं तो इसका 0 कहाँ है, 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमें अंदर वाले को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, अंदर वाले को। और इस कोण की अगर मैं बात करूं तो इसका 0 कौन सा है, बाहर वाला, यहाँ 0 अंदर वाला है। शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो 0 से शुरुआत करके जो लाइन चलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो 0 चले, फिर 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 पे से ये लाइन क्रॉस हो रही, तो ऑब्वियसली 50 डिग्री का ही कोण होगा। 130 का होने के लिए यहाँ पे 180 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर इस वाले कोण को मैं देखूं तो 0 से हमने शुरू किया, हमेशा कोण 0 से शुरू होगा। तो अब हम जब हमारा 0 बाहर से शुरू हो रहा है तो हमें बाहर वाले नंबर को देखना है, जब हमारा 0 अंदर से शुरू हो रहा है तो हमें अंदर वाले नंबर को देखना है। तो यहाँ पे जब हम चले तो ये रेखा चलते चलते इस नंबर के ऊपर आ रही थी इस तरीके से, तो इसीलिए हमारा एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री का हुआ। यही एंगल मेरा 150 डिग्री कब होगा वो देखो। ये देखो ये काला वाला जो कोण बनाया ना, ये आप यहाँ पे देखो, ये पूरा वाला है ना। अब आप इसको देखो, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ये देखो ये कोण की भुजा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये वाली भुजा जो है वो 0 पर है। तो 0 कहाँ पर है, अंदर वाला 0, तो अंदर वाले 0 के हिसाब से चलते रहेंगे, 0, 10, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो दूसरी भुजा 150 के ऊपर है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो कोण है वो 150 है। और ये देखो ये जो कोण है ये 50-50 वाले क्या छोटे हैं, ये न्यून कोण है। जो भी कोण 90 से, ये जो बीच की लाइन है ना ये आपकी 90 डिग्री की, ये वाली, यहाँ पे देखो कुछ अलग कलर मिलाते हैं, ये जो कोण है ना ये आपकी क्या है, 90 डिग्री की लाइन है, ये 90 दिख रहा है ना। तो 90 के इधर, चाहे आप 0 से शुरू करते हुए देख रहे हो तो इसके बीच के जो भी होंगे वो न्यून कोण होंगे, और 90 में 0 इधर से देख रहे हो तो इसके बीच के जो भी होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो 90 के इधर है, जो 90 के इधर, लेकिन 0 से शुरू होने चाहिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सारे क्या है, छोटे कोण है। तो जब आपको यहाँ पे कोण बंद 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 होते दिखेंगे, छोटे बनेंगे भाई, 90 से कम 80, 70, तो किताब क्या हो रही है, धीरे 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 बंद हो रही है। तो ऑब्वियसली कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 आपको अपने दिमाग में रखना है कि भाई 0 से हमारा कोण, एक रेखा 0 से शुरू हो रही है तो वो रेखा हमेशा 0 से होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 180 से तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे समझना। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहली बार हम ये काम कर रहे हैं। चलो ये देखो यहाँ समझते हैं हम अच्छे से। दिए गए चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों के नाप और उनके माप लिखिए। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कोण दिए हुए हैं। अब देखो ना, आपको ये नहीं पूछा स्पेशली इसी का नाम बताओ, तो हम एक एक कोण यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ टी ओ, जो 0 से शुरू हो रहे हैं वो वाले कोण देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने कोण देखा टी ओ यू, चाहे टी ओ यू का हो, यू ओ टी का हो, एक ही बात है। तो देखो 0 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अंदर वाले देखेंगे। ये 0 देखा,
फिर बस 10 देखा, फिर 20 देखा। तो भाई पहली रेखा मेरी एक कोण की कोई ना कोई एक भुजा हमेशा 0 पर ही होनी चाहिए। तो ये आपकी 0 पर है और ये वाली दूसरी किस पर है, 20 पर है। तो इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 20 डिग्री का हुआ। समझ में आ रहा है। अब इससे आगे यहाँ पे देखते हैं और कोई कोण बनाते हैं। टी ओ यू देखा था, अब हम यहाँ पे देखते हैं एस ओ यू, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक भुजा जो है वो हमारी 0 पर ही होनी चाहिए। तो दूसरा एंगल मैंने लिखा एस ओ यू लिखा। तो देखो एक भुजा तो यहाँ पे 0 पे, तो 0 यहाँ पे इस तरफ वाला, तो बढ़ते जाओ 0 10 20 30 40 50, और ये 50 और 60 के बीच में जो ये छोटी लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, यहां से यहां तक इनका बीच का होता है। तो गिन लो चाहे 51 52 53 54, ये हो गई 55। कौन सी हो गई ये, 55। 50 और 60 के बीच की जो लाइन है वो क्या है, 55। तो ये आया आपके 55 डिग्री का कोण आया। समझ में आया। चलो फिर अगला चलते हैं, आर से देखते हैं। तो ये हमने आर ओ और ये यू, अभी इस तरफ के सारे देखते हैं फिर उस तरफ के देखेंगे। तो चलो फिर वही हमारा 0 इस वाले, इस 0 कहाँ है, बाहर वाले पे है। तो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ पे आ गए। तो ये यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 80 और 90 के बीच में। तो 80 और 90 के बीच में होता है 85, नहीं तो 80 81 82 83 84 85। तो इसका मतलब एंगल आर ओ यू जो है वो 85 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब आगे और चले मैं आपको कम से कम 10 कोण यहाँ पे बना के बताऊंगी, बाकी के फिर आप देखना खुद बनाना। इसमें बहुत सारे कोण बन सकते हैं। जैसे ये देखिए क्यू ओ यू, देखो अब ये मैंने यहाँ से देखा क्यू ओ यू देखा, कौन सा कोण देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्यू ओ यू देख रहे हैं, कोण क्यू ओ यू। तो वही 0 से शुरुआत हो रहा है, तो जो 0 है वहीं से गिनेंगे। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे आके रुके, दूसरी लाइन यहाँ पे आके रुक रही है। तो वही 140 और 150 के बीच में आके रुक रही। तो ये भी कितना हो जाएगा, 145 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 140 41 42 43 44 45, तो 145 डिग्री का हो गया। और लेकर आके आते कोई, ठीक है चलो ये लेकर आए। ठीक है, अब ये देखो ये लाइन मेरी यहाँ पे क्या हो गई, सीधी हो गई। अब सीधी पे तो आपको पता है ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। नहीं तो देखो हमने इसको 0 माना है, तो इसको 0 लेकर के चले लेकर के चले लेकर के चले, यहाँ के खत्म हुए, तब भी मेरा यहाँ पे एंगल यू ओ पी जो है वो 180 डिग्री का आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे इसको 0 पे मानूं, क्योंकि ये 0 यहाँ पे, इसको 0 मानूंगी तो ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, तो ये मेरा पूरा कितना हो गया, 180 हो गया। तो चाहे पी यू ओ पी लिखो, पी ओ यू लिखो, आपका एक ही कोण यहाँ पे बनेगा। अब इसमें और भी बहुत सारे कोण बन सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से पी ओ क्यू कोण हम देखते हैं अब यहाँ पे, पी ओ क्यू। तो ये पी है, ये ओ है और ये क्यू है। तो देखो अब आपका ये लाइन 0 पे कहाँ है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं ना, इसको पूरा इधर से देखते हैं अब हम कोण। ठीक है, ये हम कोण देख रहे हैं, कौन सा वाला, पी ओ और ये क्यू। तो 0 पे एक लाइन आपकी 0 पे होनी चाहिए, तो ये लाइन आपकी 0 पे। तो अब हम अंदर वाले नंबर को देखेंगे। ठीक है, 2 सेट क्यों है, क्योंकि अब मेरा कोण इधर है तो मैं इधर से भी देख सकती हूँ, मेरा कोण जब उधर था तो मैं उधर से भी देख सकती हूँ। तो ये कितना हो गया, 0 10, 0 से स्टार्ट करना है। तो 10 20 30 और 30 और 40 के बीच में, 30 के बाद में क्या गिनोगे, 31 32 33 34 35। तो ये 35 पे लाइन आके खत्म हो रही है, तो ये हो गया आपका 35 डिग्री। ठीक है, फिर और देखते हैं आगे, ये देखते हैं आर ओ पी देखते हैं। तो वही 0 से हमारा शुरू हुआ, 0 अंदर की तरफ है तो अंदर चलेंगे अंदर चलेंगे अंदर चलेंगे अंदर चलेंगे, यहाँ पे है अंदर वाला देख रहे तो अंदर ही देख रहे हैं ना। तो ये देखो यहाँ पे 90 और 100 के बीच में है, तो 90 91 92 93 94 और ये हो गया आपका 95। तो ये आपका एंगल पी ओ आर कितना हो गया, 95 डिग्री का हो गया। चलो फिर आगे चलो, फिर वही एक बेस यहाँ पे रखा है और एस तक जाते हैं, ये हम गए यहाँ तक। तो वो देखो ये हमारी 0 पे लाइन है, तो चलो 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 यहाँ तक आ गए। 120 और 130 के बीच में से लाइन जा रही है, तो वही गिन लो भाई चाहे, या फिर आप, हमें पता है कि 120 में 5 आगे जोड़ देना है, तो 125 डिग्री का हो गया। तो एंगल पी ओ एस जो है वो आपका 125 डिग्री का हो गया। चलो अगला एंगल और देखते हैं। ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे एंगल बना सकते हैं। तो ये एंगल टी ओ क्या रह गया, टी ओ पी हो गया।
तो एंगल TOP। तो देखो इधर वाला 0 पे है, तो ये है। पहले वाले में हम सब बाहर बाहर वाला देख रहे थे, इसमें 0 अंदर वाला, तो अंदर अंदर चल रहे, तो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ के रुक गए। तो ये तो एग्जैक्ट आपका इसी पे आ रहा है क्या? हाँ, तो ये एग्जैक्ट आपका 160 हो गया, ये एग्जैक्ट 160 पे ही आ रहा है, तो ये 160 बीच में ही गया। और ये तो आपका भी हमने कर ही दिया 180 डिग्री, ये वाला यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हमने इस लाइन से भी एंगल बना लिए, इस लाइन से बना लिया। देखो कुछ और एंगल्स भी बनेंगे यहाँ पे। देखो एंगल में बनाती हूँ बीच वाले, अब ये वाला एंगल नहीं बनेंगे क्या? ये भी तो एंगल है TOS, ये क्या है? बीच का एंगल है। तो ये कैसे नापेंगे? तो ये हमें वही पुराना तरीका जो था उसी से नापना पड़ेगा। ये 0 से शुरू किया, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। बड़ी लाइन जहां भी है वहां नाप कर दो, मार्किंग कर दो। 1 है, 2, 3, 4, और ये छोटी लाइन है, ये आपकी क्या है? यहाँ पे छोटी लाइन है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, और ये आपका यहाँ पे हो गया 5। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 10, 20, 30, और ये हो गया आपका 35 डिग्री का। ठीक है, ये एक तरीका होता है नापने का। नहीं तो हमें ये रेखा कौन से एंगल पे, ये रेखा कौन से एंगल पे, उन दोनों को निकालो और दोनों को घटा दो। तो देखो ये रेखा किस पे है? 20 पे है, तो ये आपने 20 लिख लिया। और ये रेखा किस पे है? तो 50 और 60 के बीच में 55 आता है, तो ये आपने 55 लिख दिया। भाई बड़ी रेखा, एक रेखा जो बड़ा एंगल है, घटाने में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखते हैं, तो ये रखा, दूसरे का यहाँ रखा, अब इसको घटा दो। 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, तब भी देखो 35 डिग्री ही आंसर आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है। सेम ऐसे ही एक और देख लेते हैं, एक दो और देखिए ताकि समझ में आए। अगर मैं यहां से देखूं SOR देखते हैं। ठीक है, तो वही पहले तो हमारे मार्किंग करते हैं। भाई हमारी ये तो छोटी लाइन थी, ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, और ये छोटी लाइन है। तो दो छोटी लाइन के ये मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, लेकिन यहाँ पे गैप कितना होगा? फिर 5 का। बड़ी से बड़ी के बीच में होता है 10, बड़ी से बड़ी के बीच में होता है 10, बड़ी से छोटी के बीच में होता है 5। ये देखो ये बड़ी है और ये छोटी, इनके बीच में क्या है? 5 5 का ही तो है ना? 5 का ही है ना? ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 है, तभी तो मिलके 100 में ये 5 5 मिलके ही तो फिर 110 हो रहा है। तो कितना हो गया? 10 20, 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो 10 20, ये कितने डिग्री का हो गया आपका? 30 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री का हो गया। नहीं तो आप वो माइनस करने से भी देख सकते हो। भाई बड़ी लाइन किस पे है? तो 80 और 90 के बीच में क्या आ रहा है? 85। तो भाई बड़ा कोण यहाँ पे 85 डिग्री का है। अब छोटा कोण 50 और 60 के बीच में, जब हमारी यहाँ पे हम देख रहे, तो ये लाइन हमारी किसके ऊपर जा रही है? ये लाइन हमारी यहाँ पे जा रही है 55 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 55। तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो देखो तब भी 30 डिग्री कोण आ रहा है। अच्छा, आप कहोगे कि मैम ऊपर वाले ही क्यों देख रहे हो? भाई नीचे वाले देख लो, तो नीचे वाले भी देख लेते हैं। 130 और 120 के बीच में क्या आएगा? तो 120 से 130 की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो 125 डिग्री आएगा। फिर यहाँ देखो 100 से 90, नहीं 90 से 100 की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो 90 से 100 के बीच में क्या आएगा? 95 आएगा। अगर यूं आप देखोगे तो कम हो रहे हैं, यूं देखोगे तो ज्यादा हो रहे हैं। तो 90 से जाके इस लाइन पे जाना तो 95 तो हुए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, तब भी देखो आपका 30 डिग्री का ही कोण आ रहा है। ठीक है, और अगर अब आप तीसरा ये वाला है ना, ये आप करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भाई ये कोण आपका कितने का आ रहा था। ये वाला कौन सा वाला? ROQ, ये एंगल मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वही बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर लो, या चाहे आप उसको 10-10 करके नाप लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपने TOQ जैसे कोण सम्मिलित किए, तो TOQ, चलो TOQ को और देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? घटाना वाले का ही कर लेते हैं। आप गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो। T ये रहा, O ये रहा, और Q ये रहा। तो आप गिन लो भले, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20, ये बढ़ रहा है ना, इसको मैंने कम वाले पे रखा। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और ये 5, 125 डिग्री का ये कोण मेरा यहाँ पे आ रहा है। कितना आ रहा है? 125 डिग्री। और माइनस करने के हिसाब से देखें तो देखो 150, चाहे अंदर देखो चाहे बाहर देखो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये 150 और 140 के बीच ये कम हो रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पे 145 आएगा। क्या आएगा? 145 आएगा, तभी तो 150 आएगा। तो ये 100 कितना हुआ? 45 हुआ। और बाहर देख रहे हो तो बाहर के वाले साथ बाहर का देखना है। और ये आपका कितना हो गया? 20 हो गया। इधर देखो ना, यहाँ कहाँ है? 20 पे तो है, तो ये 20 हो गया। 5 सब घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 1 था, तब भी देखो 125 आ रहा है। और बाहर वाले देख लिया, अंदर वाले देखोगे तब भी वही आपका जवाब आएगा। कैसे? ये 160 है,
और इधर देखो 40 से 30 के बीच में क्या आएगा, 35 आएगा भाई। 30 के बाद ऊपर नंबर बढ़ रहा है तो 35 आएगा, तो ये 35 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 3 गया 2, कुछ गड़बड़, हाँ 2 और 1, तो ये भी देखो तब भी 125 आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे डी के ऊपर कुछ कोण रखे हुए थे, उनको नापने हमने देखा, हमने बहुत सारे कोण यहाँ पे बना करके देख लिए। चलो अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है कि हम कैसे बिना घटाए कोणों की माप सीधे ज्ञात कर सकते हैं। भाई ऊपर अभी हम क्या कर रहे थे, बड़े में से छोटे को घटा करके ऐसे कोण निकाल रहे थे ना, तो बोले नहीं अब आप ऐसे बताओ कि भाई आपको ना घटाना नहीं है, आप सीधे के सीधे कोण यहाँ पे बता सको। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है कि रूल नंबर यानी पहला नियम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कोण मापक जो चांदा है, जो हमारा डी है, उसका केंद्र बिंदु कोण के शीर्ष बिंदु पर रखना है। ठीक है, अब मेरे को जैसे आपकी मैम ने बोला कि भाई ये जो कोण है इसको नाप करके बताओ, ये जो कोण है इसको क्या करके बताओ, नाप के बताओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोण को उठा करके, इस कोण को उठा करके यहां से, और एक सेकेंड रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इस कोण को मुझे यहां से उठा करके कहाँ ले जाना पड़ेगा, कहाँ, अभी देखा था ना कि भाई जो आपका डी है उसका केंद्र बिंदु, डी का केंद्र बिंदु ये है। ठीक है, ये डी का क्या है, केंद्र बिंदु, और कोण का जो शीर्ष बिंदु, ये कोण का शीर्ष बिंदु है। ये देखो यहाँ पे ये डी का केंद्र बिंदु है, ये कोण का शीर्ष बिंदु है। तो ये दोनों जो है वो एक के ऊपर एक आने चाहिए, इसके ऊपर ये उठा करके हमको रखना होता है। तो चलो उठा करके रख देते हैं। ये हमने हमारा कोण उठाया, मतलब डी को उठा करके लाते हैं, बट मैं यहाँ पे कोण को उठा कर, डी को उठा करके इस पे रखते हैं। शीर्ष बिंदु केंद्र बिंदु को एक बनाना होता है ऐसे, ये शीर्ष बिंदु को, ये शीर्ष बिंदु को जैसे केंद्र बिंदु को उठा करके लाके हम शीर्ष बिंदु के ऊपर ऐसे रख देते हैं। और ऐसे रखना है कि जो एक भुजा जो है वो कोण की हमेशा 0 पे होनी चाहिए। जैसे ये वाली भुजा जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली है ना, नीचे वाली, जो नीचे वाली भुजा है वो आपकी यहाँ पे क्या है, 0 पे है। अब दूसरी भुजा कहाँ देके जा रही है, उसके ऊपर हम नापेंगे। तो भाई ये यहाँ पे 0 पे है, 0 चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रखा और हम चल रहे हैं आगे चल रहे हैं। देखो ये 60 पे दूसरा दिखा रहा है ना, 0 अंदर वाला है तो अंदर वाले को ही देखना। देखो 0 अंदर वाला है तो अंदर चलेंगे 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 चलेंगे, चलते गए चलते गए चलते गए, और 60 पे आके खत्म हो रहा है। तो ये 0 पर था और ये 0 पर था और ये 60 पे था, तो ऐसे हमने उसको नाप लिया। तो पहला रूल आपको यहाँ पे क्या रखना है, केंद्र बिंदु और शीर्ष बिंदु एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। अब रूल नंबर 2 को क्या कहता है कि कोण मापक को इस तरह रखिए कि कोण की एक भुजा 0 डिग्री कोण के चिन्ह से होकर गुजरे। तो ये पहला रूल ये है कि केंद्र बिंदु शीर्ष बिंदु एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि इस कोण की कोई भी एक भुजा जो है वो 0 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए, यही इस लाइन के, चाहे इस लाइन पे हो चाहे वो इस लाइन पे हो, 0 के ऊपर होनी चाहिए। ये 2 तरीके अगर आपको पता है तो हम इजीली कोण को नाप सकेंगे, और ये हम नाप करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे इस चित्र में क्या किया, ये हमारे पास AOB अलग से कोण था, जैसे यहाँ पे है ना, ये AOB हमारे पास एक अलग से कोण था, इसके ऊपर ये A था, ये O था, ये B था। अब इसके ऊपर हमने ले जा करके हमारी ये जो चांदा है इसको हमने इसको ले जा करके इसके ऊपर रख दिया, ये इसमें जो ये आपको ऊपर दिख रहा है ना लाल लाइन के ऊपर, इसके ऊपर रख दिया। और इस तरीके से रखा कि पहले जो कोण का शीर्ष बिंदु और चांदे का केंद्र बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाए, और कोण की जो एक भुजा है वो चांदे के 0 से होकर गुजरे। भाई पहला ये मिलाना है, दूसरा ये मिलाना है, एक बार 0 को मिलाना है, एक बार ये केंद्र बिंदु शीर्ष बिंदु मिलाना है, और दूसरा 0 को मिलाना है। ठीक है, अब आप यहाँ से नापो तो देखो ये 0 है तो अंदर वाला 0 है तो अंदर वाले को देखेंगे, बाहर वाला 0 पे है तो बाहर वाले को देखेंगे। तो चले 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 10 20 30 40 50 60 70, और दूसरी रेखा कहाँ पे से गुजर रही है, 80 से, तो इसका मतलब ये 80 डिग्री का कोण है। और अगर यही रेखा हमारी ऐसे होती, ऐसे होकर ऐसे होती, तो हम यहाँ पे, ये भी वही है, दोनों का केंद्र बिंदु शीर्ष बिंदु एक है और 0 से गुजर रही है, तो नापेंगे 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 नापेंगे, तो इधर से चल रहे हैं, तो इसका 0 इधर है तो हम बाहर वाले को देख रहे हैं, इसका 0 इधर है तो अंदर वाले को देख रहे हैं। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था कि अब आपको समझ में आ गया चांदा क्या होता है, कैसे नापना है। तो यही जो आपने अभी लास्ट में देखा है ना, कोण नापने वाला, कोण बनाने वाला, वही काम हम यहाँ पे करेंगे।
तो हमारी यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, आओ पता लगाएं। लेकिन ये हम, क्योंकि हमें एक एक कोण को नापना पड़ेगा, अब मैं स्क्रीन के ऊपर तो चांदे को रख नहीं सकती, तो ये मुझे पेपर के ऊपर सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम ये दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो पूरा इंट्रोडक्शन ऐसे देख लो, एक्सरसाइज बहुत ईजी है, 5 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे, इतनी सिंपल एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है इसका। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।